आज की कहानी दिल को छू लेने वाली कहानी है। ये कहानी है एक अंधी भिखारिन की, जो रोज़ सुबह मंदिर की सीढ़ियों में आकर खड़ी हो जाती है और कोई ना कोई श्रद्धालु इसको रोज़ 10-5 रुपए दे ही देते हैं। साथ ही इसको खाने पीने के लिए भी इतना मिल जाता है कि ये रोज़ अपना पेट भर सकती है। इस तरह से इसकी यही दिनचर्या थी, सुबह आकर मंदिर में खड़े हो जाना और जो भी भीख में मिलता शाम को लेकर वह अपने घर चली जाती थी। एक दिन रोज की तरह वह भीख मांगने के बाद अपने घर लौटी तो एक 10 साल का बच्चा दौड़ता दौड़ता आया और उस भिखारिन से लिपट गया। भिखारिन ने उस बच्चे को बहुत प्यार किया और अपने घर लेकर चली गई। अब वह उस बच्चे को अपने साथ ही रखने लगी, अपने से अच्छा खाना पीना देती और उसका बहुत ध्यान रखती। रात को भी वह उसको अपने साथ चिपका के सोती, जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है। बहुत प्यार करने लगी और उसकी देखभाल करने लगी। उसको इस बात से कुछ लेना देना नहीं था कि यह बच्चा किसका है और यहाँ कैसे आया। वो बस अपने बच्चे की तरह उसको पालने लगी। साथ ही उसने अपने घर में मिट्टी के नीचे एक बहुत बड़ी हांडी को दबा रखा था। जो भी उसको दिन में भीख में मिलता वो उस हांडी में डाल देती और उस हांडी को किसी न किसी चीज़ से ढक देती, ताकि किसी की नज़र इस पर ना पड़े और कोई इसे चोरी ना करे। आस पड़ोस के लोगों ने सोचा कि पहले तो ये कई सालों से अकेली रह रही थी, ये बच्चा कहाँ से आ गया, कहीं ये किसी का बच्चा उठाकर तो नहीं ले आई और उसे भीख मंगवाने के लिए इसको बड़ा कर रही हो। लेकिन थोड़े दिन में ही पड़ोसियों ने देखा कि बुढ़िया तो उस बच्चे को बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से रख रही है। तो इस तरह से सब ने इसके ऊपर नज़र रखना भी छोड़ दिया। इस तरह से 2 वर्ष बीत गए और बुढ़िया की जो हांडी थी वो पूरी तरह पैसों से भर गई। उसी गांव में एक सेठ रहते थे जो बहुत धर्मात्मा और देशभक्त थे। उनके घर को बच्चा बच्चा जानता था। सभी लोग उनसे कर्ज लेने भी जाते थे और कुछ लोग अपने पैसे को उनके पास धरोहर की तरह जमा भी करा देते थे। उस अंधी भिखारी ने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने सारे पैसे उन सेठ जी के पास सुरक्षित रख दूं, क्योंकि मैं तो अपाहिज और अंधी हूँ, कोई भी इसे उठा सकता है। तो एक दिन वो अपनी हांडी को अपनी फटे हुए साड़ी से ढककर सेठ जी के पास जाती है और उनको बोलती है, सेठ जी ये मेरी पूंजी है, ये मैंने अपने बेटे राम के लिए जमा की है। मैं एक अंधी भिखारी हूँ और आप इसको अपने पास जमा करके रख लीजिए। सेठ जी ने मुनीम को बोला कि इनका नाम और इनका पता लिख लो और इनकी हांडी को भी सुरक्षित धरोहर की तरह अपने पास जमा कर लो। सेठ जी के कहने पर मुनीम ने अंधी भिखारन से उसका नाम और पता पूछकर अपने खाते में लिख लिया और उस हांडी को भी अपने खजाने में जमा कर लिया। यह सब होने के बाद अंधी भिखारिन फिर अपने घर आ गई और अपने बेटे के साथ रहने लगी। अब वो निश्चिंत हो गई कि उसकी पूरी पूंजी एकदम सुरक्षित है। कुछ ही दिन बीते थे कि उनके बेटे की तबीयत एकदम से खराब हो गई। तब अंधी भिखारिन ने आसपास के हकीम वैद्य से दवा दारू किया, लेकिन बच्चे की सेहत में कोई सुधार नहीं आया। तब उसने कुछ यज्ञ करवाया, पूजा पाठ कराया और टोना टोटका भी किया, लेकिन बच्चे की हालत ज्यों की त्यों बनी रही। तब उसने सोचा उसके पैसे तो सेठ जी के पास पड़े हैं, कुछ पैसे लेकर क्यों ना किसी बड़े डॉक्टर को अपने बेटे को दिखाऊं। तो यह सोचकर वो बेचारी काफ़ी दुबली पतली भी हो गई थी। लुढ़कते पुढ़कते सेठ जी के घर पहुंची और सेठ जी को प्रार्थना की कि मेरे बेटे की तबीयत खराब है, मेरे उस हांडी से मुझे 10-5 रुपये दे दीजिए। सेठ जी ने कहा, कौन से पैसे? तुम्हारे कौन से पैसे हैं मेरे पास? यह सुनकर अंधी भिखारिन एकदम दंग रह गई। उसने सोचा इनका इतना नाम है और इतने धर्मात्मा हैं, ये ऐसी बात कैसे कह सकते हैं। तब उसने फिर से बोला कि मैं एक हांडी आपके पास जमा करके गई थी। तो सेठ ने मुनीम को इशारा किया कि आप खाते में देखो, इनका नाम है। मुनीम ने 5 मिनट में खाता देखा और बोला, हमारे पास इनके नाम का कोई भी पैसा जमा नहीं है। यह सुनकर बुढ़िया बहुत हताश हो गई। उसने 5-10 रुपये सेठ जी से
मांगे, लेकिन सेठ जी ने साफ साफ इनकार कर दिया। अब बुढ़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बच्चे का इलाज कैसे करे। अगले दिन उसने अपने बच्चे को उठाया और सेठ जी के घर के बाहर आकर धरना देकर बैठ गई। उसने बोला, मैं तो अपने बेटे के लिए इलाज के पैसे लेकर ही जाऊंगी। जब सेठ जी के नौकरों ने यह देखा तो उन्होंने अंदर जाकर सेठ जी को बोला कि इस तरह से वो बाहर अपने बेटे को लेकर बैठी है। उन्होंने कहा कि उसको बोलो यहाँ से चली जाए। उनका नौकर फिर बाहर आया और उसने बुढ़िया को बोला कि तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन बुढ़िया वहाँ से टस से मस नहीं हुए। तब सेठ जी खुद बाहर आए और उन्होंने उस बच्चे को देखा। जैसे ही उन्होंने उस बच्चे को देखा तो वह दंग रह गए। ये तो उन्हीं का बेटा था जो कि 3 साल पहले एक मेले में खो गया था। उनको ये याद था कि उसका एक तिल था जो कि दाएं पैर के नीचे जन्म से ही था। उन्होंने फटाफट उसका दायां पैर चेक किया तो वो तिल वहाँ पर था। अब उनको पक्का हो गया यह तो उन्हीं का बेटा है। उन्होंने अपने बच्चे को लिया और अपने घर के अंदर ले आए और फटाफट वहाँ के बड़े डॉक्टर को बुलाया और उसका इलाज करने लगे। बुढ़िया बेचारी रोते रोते अपने घर आ गई और फटे पुराने बिस्तर पर रोते रोते सो गई। इधर सेठ जी ने अपने बेटे का इलाज कराया। जब बेटे को होश आया तो उसने आसपास अपनी माँ को ना देखकर रोना शुरू कर दिया और फिर से बेहोश हो गया। तब डॉक्टर साहब ने सेठ जी को बोला कि यह ज़रूरी है कि इसकी माँ को यहाँ पर बुलाया जाए। तब सेठ जी ने अपनी पत्नी को बोला कि बाहर वो बुढ़िया बैठी है, उसे अंदर बुला के लाओ। जब उनकी पत्नी बाहर गई तो बुढ़िया वहाँ से जा चुकी थी। तब सेठ जी ने एक रिक्शा बुलाया और वो खुद उस बुढ़िया की झोपड़ी में गए। बुढ़िया की झोपड़ी में गए तो देखा वो एक फटे पुराने बिस्तर पर सो रही थी। उन्होंने बुढ़िया को उठाया और बोला, मेरा नहीं नहीं, तुम्हारा बेटा बहुत बीमार है और वो तुम्हें याद कर रहा है, तुम चलो नहीं तो वो नहीं बचेगा। बुढ़िया ने कहा, मरता है तो मर जाए, मैं भी तो यहाँ मर रही हूँ, हम दोनों स्वर्ग में मिलेंगे, मैं स्वर्ग में उसका बहुत ध्यान करूँगी। तब सेठ जी ने बुढ़िया के पैर पकड़ लिए और बोला, वो तुम्हारा बेटा है। सेठ जी की बहुत प्रार्थना करने के बाद अंधी बुढ़िया उठ गई और सेठ जी के साथ उनके घर जाने के लिए तैयार हो गई। जब वो सेठ जी के साथ उनके घर पहुंची और उस बच्चे ने अपनी माँ को देखा तो वो तुरंत माँ माँ कहते हुए उठ गया। धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुधार होने लगा। बुढ़िया 3-4 दिन अपने बच्चे के साथ सेठ जी के घर ही रही। जब बच्चे की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई तो उस बुढ़िया ने सेठ जी से बोला कि अब वो अपने घर जाएगी। सेठ जी ने उसको बहुत बोला कि तुम हमारे साथ हमारे घर रह सकती हो, लेकिन बुढ़िया राज़ी नहीं हुई। जाने से पहले सेठ जी ने एक पोटली जिसमें बहुत सारा धन था अंधी बुढ़िया के हाथ में दे दी। अंधी बुढ़िया ने कहा, इस पोटली में क्या है? तो सेठ जी ने कहा, इसमें वही धरोहर है जो तुम कभी मेरे पास रख के गई थी, या कहो कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तब सेठ जी को बुढ़िया ने बोला, सेठ जी, यह पैसा तो मैंने तुम्हारे बेटे राम के लिए ही जमा किया था, ये पैसे अब मैं नहीं ले सकती। और पैसा पूरा का पूरा सेठ जी को वापस करके खाली हाथ अपनी लाठी लिए बाहर आ गई। जब बाहर आकर उसने सेठ जी के घर की तरफ दोबारा देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन इस समय उसको ये लग रहा था कि सेठ जी एक याचक हैं और वो खुद एक दाता है। उसको एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। यह सोचते सोचते वह फिर से अपनी झोपड़ी में वापस आ गई और भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। और इस तरह से फिर से उसकी वही पहले वाली दिनचर्या स्टार्ट हो गई। वो रोज़ सुबह मंदिर जाती थी, भीख मांगती थी और उससे अपना गुजारा करती थी। सो दिस वॉज ए वेरी स्मॉल स्टोरी ऑफ टुडे। Thank you so much for watching the video. Thank you once again.